बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से खस्ता करारे चाइनीज़ पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है। आपने तरह तरह के पराठे तो ट्राई किए होंगे, लेकिन चाइनीज़ पराठा अभी तक ट्राई नहीं किया होगा। और वाकई में अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और ये बनता भी बहुत आसानी के साथ है। इसको आप बना के नाश्ते में ट्राई कर सकते हैं, चाहें तो डिनर या लंच टाइम पे बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ये सर्दी के मौसम में आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आटा गूंद लेंगे। उसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। आप लोग चाहे तो नॉर्मल वाला जो आटा घर में मौजूद होता है वो भी ले सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और मैंने नॉर्मल पानी लिया है, टैप वाटर लिया है, और उससे हम इसका आटा गूंद लेंगे। नॉर्मल आटा जिस तरह से आप घर में रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह का गूंदेंगे। ना ज़्यादा सख्त होगा आटा, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो बस आपने आटा गूंद लेना है इसका, और इसको नीट कर लेंगे हल्का सा। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। नीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इतने में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे मज़ेदार सी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 2 अदद अंडे। अंडों को मैंने फेंट लिया था, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है अभी मैंने, बस इसको फेंट लिया है। और इसका हमने बस स्क्रैम्बल एग की तरह बना लेना है, इसको पका लेना है। इधर मैं 2 अंडे यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो अंडों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। 3 या 4 अंडे भी ऐड कर सकते हैं फिलिंग की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो देखिए रेडी हो गया। इसको मैं निकाल लूँगी, एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे साइड पे। उसके बाद उसी पैन के अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई, आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटी हुई। बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और इसको फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स को। अच्छा याद रखिएगा, हम पराठे की फिलिंग बना रहे हैं तो इसके लिए हमने सब्जियों को बिल्कुल बारीक काटा है, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि पराठा जो है आपका अच्छे से बन सके। ये जब फ्राई हो जाएंगी वेजिटेबल्स, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा फ्राई हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। बॉयल हुआ हुआ श्रेडेड चिकन है ये, आधा कप के बराबर। ग्रीन अनियन ऐड करेंगे आधा कप। जो अंडे हमने पका के रखे थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, और सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने हल्का सा इसको मिक्स करना है। उसके बाद ये मज़ेदार सी हमारी पराठे की फिलिंग रेडी हो जाएगी। देखिए रेडी हो गई। इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे।
अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो को आधा घंटा हो गया रखे हुए और ये अच्छे से सेट हो गया है। तो मैंने काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, इसके ऊपर निकाल लेंगे, इसको हल्का सा नीट करेंगे। और इसके बाद इसके पेड़े निकाल लेंगे। इसमें से मैं 3 पेड़े निकालूंगी और जो फिलिंग मैंने बनाई है उसमें 3 ही पराठे बनके तैयार होंगे, क्योंकि हम अच्छी क्वांटिटी में इसमें फिलिंग करेंगे। तो बस इधर हम पेड़ों को शेप दे लेंगे और साइड पे रख देंगे। इसके बाद एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हाथ से हल्का सा फ्लैट करेंगे और थोड़ा सा बेल लेंगे इसको। बस इतना बेलिएगा कि इसके अंदर अच्छे से फिलिंग हो सके, बहुत पतला नहीं किया है मैंने इसको। अब इसके बाद अच्छी क्वांटिटी में हमने फिलिंग कर देनी है। 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर हम फिलिंग ऐड कर देंगे। अब इसके बाद साइड से इसके कॉर्नर्स उठाएंगे। इस तरह से सारे कॉर्नर्स को हमने मिला देना है। जिस तरह हम कचौरी बनाते हैं उस तरह से आपने इसको शेप दे लेना है और इसको क्लोज कर देना है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद आपने इस तरह से इसको शेप देना है और हाथ पे ही हल्का सा फ्लैट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसको साइड पे रख देंगे और इसी तरह से सारे पेड़ों के अंदर हम फिलिंग करेंगे और इसको रेडी कर लेंगे। उसके बाद पेड़ा उठाएंगे, इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो पराठे को बेलते वक्त आपने ख्याल रखना है कि इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा वज़न नहीं देना है, हल्के हाथ से इसको बेलना है और इस तरह से बड़ा कर लेना है। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा, हल्का हल्का सा ही मैदा लगाइएगा इसके ऊपर। तो ये देखिए पेड़ा हमने बेल लिया है अच्छे से, पराठा हमारा बिल गया है। तवा हमने रख दिया था गरम करने के लिए जब पेड़ों को हमने बनाना स्टार्ट किया था। तो देखिए इसकी थिकनेस कितनी है, क्योंकि इसके अंदर फिलिंग ज़्यादा है तो थोड़े थिक बन के तैयार होंगे। तवे के ऊपर मैंने तेल ऐड कर दिया, तेल या फिर घी आपकी अपनी चॉइस है, जिसमें भी आप इसको फ्राई करना चाहते हैं। पराठा इसके ऊपर रखेंगे, इसको हल्की आँच पर आपने फ्राई करना है। लो मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा, हाई फ्लेम पर नहीं पकाइएगा इस पराठे को, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो उसके बाद हमने इसको फ्लिप कर दिया है, एक तरफ से जब पक गया था उसके बाद हल्की आंच पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका। तो इसी तरह से आपने हल्की आंच पे फ्राई करने हैं पराठों को, और जब दूसरी तरफ भी कलर आ जाएगा तो इसको निकाल के हम साइड पे रख देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बहुत ही बेहतरीन पराठे बनके तैयार हुए हैं, एकदम खस्ता करारे और जायके में बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं ये चाइनीज़ पराठे। आप लोग एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो बार बार आपका दिल चाहेगा बनाने का, और बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे, क्योंकि इसका जायका ही इतना बेहतरीन बनके तैयार होता है। अंदर से मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ। इसकी फिलिंग देखें, भरपूर फिलिंग हुई हुई है इसके अंदर, और फिलिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने आपको आइडिया दिया है चाइनीज़ पराठा बनाने का। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।